हमारे बगल में क्रिश्चियन वर्मा है, आज जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इनका आरोप बड़ा संगीन है। हालांकि ये मामले समय समय पे उठते रहे, आवाजें उठती रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए ये खबरों और सुर्खियों में ही बन के रह जाती है। एक व्यापारी से इनको सोना लेना तो 64% सोना था, लेकिन 72% सोना लेना था, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए वो कम था। ये सुनार है, स्वर्णकार है। जब इनको आभास हुआ तो ये जब्त करके रख लिए। उसके बाद ये सराफा मंडल के अध्यक्ष के पास कंप्लेन करने गए, तो वहां इनका आरोप है कि दुकान के बाहर इनकी पिटाई कर दी गई। पूरा घटना इनसे जानते हैं, क्या कुछ घटना घटी थी, क्या कारण है कि आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? सर, मैं ये आवाज उठाना चाह रहा हूं कि सराफा मंडल के और भी व्यापारी इस ठगी का शिकार न हो। और मैं पूरी घटना बता रहा हूं कि मनीष गुप्ता से मुझे 24 ग्राम सोना लेता। उन्होंने मेरे को 24 ग्राम सोना ला कर दिया और रिपोर्ट दिया 72 पॉइंट कुछ का रिपोर्ट दिया। मुझे सोने पे शक हुआ तो मैं उसको न्यू भारत टेंचवाल टेस्ट पे भेजा अपने स्टाफ के साथ कि जाइए देखिए ये सोना कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको सर्टिफाई करवा के आइए वहां से कि आपका टेस्ट किया हुआ है कि नहीं। मेरा आदमी स्टाफ गया वहाँ, उन्होंने बताया नहीं, ये तो मेरा केवल रिपोर्ट है, सोना मेरा टेस्ट किया हुआ नहीं है और इस पे ये फर्जी तरीके से तैयार करके लगाया गया है और ये मेरा मतलब सोना टेस्ट किया हुआ नहीं है। मैंने उस सोने को जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद मैं सराफा मंडल अध्यक्ष के पास इसका शिकायत किया। सराफा मंडल अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं किया। दोषी राजेंद्र वर्मा और मनीष गुप्ता मेरे दुकान में सोना लेने के लिए घुस के मुझे जान से मारने की कोशिश किए। वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बीच बचाव किया, नहीं तो वो जान से मार देते हमको, राजेंद्र वर्मा। उसके बाद जब ये घटना हो गया उसके बाद बचा के फिर वापस चले गए। फिर अध्यक्ष महोदय को पता चला, अध्यक्ष महोदय ने मुझे अपने दुकान पे बुलाया। उसके बाद उसको भी अपने दुकान पे बुलाया। मैं कुछ देर बाद उनके दुकान पे गया। उसके बाद क्या नाम है, वहां पे वो लोग घात लगा के बैठे हुए थे। वहां पे हमारे साथ मारा पीटी हुआ, जिसमें मेरा चश्मा और गले पे निशान और पैर का अंगूठा में से खून निकलने लगा। वहां कोई कैमरा लगा था, सीसीटीवी फुटेज वगैरह? हाँ सर, वहां पे तो उनके पास है मगर वो दिखा नहीं रहे हैं, अध्यक्ष महोदय दिखा नहीं रहे हैं। आप पुलिस से कंप्लेन किया होता? पुलिस कैमरा खुलवाती? मैं कंप्लेन लिख के डाला हूँ, आए थे पुलिस से बोल रहे हैं कि क्या नाम है मेरे पास कैमरा नहीं लगा हुआ है और अगल बगल के दुकानदार पे लगा हुआ, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कैमरा दिखाने के लिए, कह रहे हैं खराब है और ये है वो दुनिया भर का बात। उसके बाद क्या नाम है, इसका शिकायत वहां से हुआ, मारपीट हमारे साथ हुआ। उसके बाद मैं अपने दुकान पे आ गया। उसके बाद क्या नाम है, फिर थाने पे गया। ये मैं 112 नंबर पे फोन भी किया, थाने पे गया। थाने पे नित्यानंद पांडे जी ने मुझे बुलाया। नित्यानंद पांडे उस समय तत्कालिक हाँ एसओ थे, उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद उन्होंने मेरे ही ऊपर आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया है? सोने आरोप ये लगाया कि सोना नकली था, फर्जी था, चाहे जैसा भी था, तो उनको वापस दे देना चाहिए तुमको। तुम उसका सोना क्यों रख के और क्या नाम है कंप्लेन किए। मैं बहुत डर गया सर। उन्होंने मुझे मतलब काफी तरीके से डराया धमकाया। मैं क्या नाम सर बहुत डर गया। उसके बाद मैं दुकान पे आया और सराफा अध्यक्ष ने कई लोगों से मुझे दबाव बनाया। कौन वो लोग थे, किससे दबाव बनवाया, नाम बताइए? अज्ञात लोग थे। आप जानते नहीं हो? नहीं, हम नहीं जानते। किस प्रकार से दबाव बनाया? फोन पे बुलाया कि बुलाया? नहीं, रास्ते में वहीं के रहने वाले लोग। हाँ, उतना पहचान नहीं पा रहे हैं। उन लोग कहे कि क्या नाम है तुमको सोना वापस दे दो, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं सर डर उड़ कर उसको सोना वापस दे दिया। मनीष गुप्ता को जो वीडियो और क्या नाम है लिखित में भी है कि सोना गलत होने के वापस से मनीष गुप्ता ने उस पर साइन भी किया, वापस कर दिया। उसके बाद सर क्या नाम है मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, मैं आगे फिर उसके बाद मैंने ये घटना का पूरा पोर्टल पे रिपोर्ट डाला। फिर एसओ वहां पे चेंज हो गए थाना राजघाट पे। फिर घटना का पूरा मेरे पेट्रोल फिर उन्होंने बुलाया और उस पर फिर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कहीं आप उच्च अधिकारियों के पास गए? जिले में तमाम आला अधिकारी बड़े बड़े बैठे हुए हैं, इनसे शिकायत करना चाहिए कि गोरखपुर के सराफा मंडी में इस तरह के कारोबार हो रहे हैं। नहीं सर, मैं तो शिकायत नहीं किया, केवल पोर्टल पे ये चीज डाला हुआ है कि अध्यक्ष के संरक्षण में फर्जी तरीके से सोने का कालाबाजारी हो रहा है। उनके संरक्षण में? जी। आपको कैसे लगता है कि उनके संरक्षण में हो रहा है? सर, उन्होंने दोषी को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया और दोषी उन्हीं का रिश्तेदार है। अच्छा, दोषी को बचाने का अध्यक्ष ने प्रयास किया, पूरा प्रयास किया। उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या नाम पड़ेगा आपका? कृष्णचंद वर्मा। कृष्णचंद वर्मा है, बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं सराफा मंडल के अध्यक्ष पे। इनका कहना है कि हमको सोना लेना था, लेकिन 72 के जगह 64% सोना दिया गया। जब हमने इसकी शिकायत की तो
थाना अध्यक्ष ने कहा कि आप उनको सोना वापस कर दिए, लेकिन देखिए किस तरह से गोरखपुर के सर्राफा मंडी में इनका आरोप है कि किस तरह से अध्यक्ष के संरक्षण में फर्जी कार्य किए जा रहे हैं। व्यापारियों और ग्राहकों के साथ इस तरह के कृत्य लगातार होते आ रहे हैं। हालांकि ये मामले समय समय पर उठते रहे हैं, अखबारों चैनलों पर सुर्खियां बनती रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए किसके दबाव में गोरखपुर में एक काला कारोबार संचालित हो रहा है। वहाँ के एक व्यापारी हैं कृष्ण वर्मा जी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप पर संगीन आरोप लगाया है कि आप जो है आपके संरक्षण में गलत तरीके से सोना जो है बिक्री हो रही है। और उनका एक वाकया भी था मनीष गुप्ता नामक एक व्यक्ति से, उन्होंने 72% सोना लिया था जो कि 64% उनको हाथ में लगा। जब ये सूचना उनको लगी तो उन्होंने सोना जब्त करके इसकी शिकायत आपको भी की। इस मामले में मारपीट भी की गई, उस मारपीट का भी आप ही पे आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे संरक्षण में बिकता है, ये तो निराधार है। हमारे द्वारा कोई भी गलत काम करने वाले, कोई भी सर्राफा में काम करता हो, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है हमारे कार्यकाल में, और कानूनी कार्रवाई की भी जाती है। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है, दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाती है। रही बात जो मनीष गुप्ता और कृष्ण वर्मा के सोना के लेन के मामले में, 4/1/25 को श्री कृष्ण वर्मा हमारे गैर अनुपस्थिति में हमारे वहाँ एक एप्लीकेशन दे के गए थे। जब मैंने एप्लीकेशन को संज्ञान में लिया तो मैं दोनों लोगों को बुलाया, तो जो दोनों लोग मेरे पास और सोना और रसीद लेके बुलाया, न ही सोना लेके आए न रसीद लेके आए। ये दोनों पक्ष आए और हमारे दुकान पे ही आपस में लड़ने लगे, जिससे हम दोनों लोगों को हटा दिया। और फिर ये लोग गए अपना पुलिस के पास एक दूसरे से शिकायत किया, और पुलिस के संज्ञानता में ये लोग अपना समझौता किए, जिसे सराफा मंडल को ले देना नहीं है। तो आरोप तो ये भी है कि मान लीजिए ऐसे तमाम कार्य जो रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे सर्राफा मंडल में ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिसके आप खुद जो है इसका संरक्षण। तो जो आरोप लगा रहा है वो खुद सराफा व्यवसायी है, खुद ही अगर इसका अनुभव ही होगा तभी तो ये आरोप लगा रहा है। जो जिसके पास अनुभव होगा वही उस अनुभव को अपने व्यक्त कर सकता है। अच्छा, ये 4/1 को जो आपको एप्लीकेशन दिया गया, तो यानी आप जब इस पे कोई कार्रवाई करते हो उससे पहले ये लोग लड़ लिए और पुलिस के पास ये मामला चला गया? पहले ही लड़ लिए, और ना ही सोना, जो गलत आरोप लगाने सोना की बात किया, सोना ही दिखलाया, और ना ही पर्चा दिखलाया, ना ही अपनी प्रार्थना पत्र के साथ सोने का कोई विवरण दिया। क्या कभी दूसरी बार आपके पास कृष्ण वर्मा आए कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया मनीष गुप्ता के ऊपर? 5 तारीख को लोग आपस में लड़े, और लड़ने के बाद दुकान से उनको हटा दिया गया, क्या लोग यहाँ मत लड़ो। यहाँ जाने के बाद फिर दोबारा हमारे पास कृष्ण वर्मा नहीं आए और ना ही मुझसे कोई वार्ता हुई। अच्छा, ये दोनों लोग, क्योंकि सराफा मंडल में ऐसी बहुत सी खबरें हैं कि बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो कि अनऑथराइज्ड हैं, तो ये क्या ये दोनों दुकानदार जो हैं ये ऑथराइज्ड हैं या अनऑथराइज्ड हैं? क्योंकि सराफा मंडल में सराफा व्यवसाय करने के लिए सोने और चांदी दोनों का कार्य होता है। तो जीएसटी होल्डर्स ही हमारे वहाँ सराफा व्यवसायी होते हैं, और ये चांदी की सोने दोनों बिक्री करने वाले। तो जो सोने का काम करता है उसको भारत मानक ब्यूरो से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और श्री कृष्ण वर्मा हमारे वहाँ जीएसटी होल्डर होने के नाते सराफा। मनीष गुप्ता क्या ऑथराइज्ड ओनर हैं? क्या वो ये सराफा मंडल के मेंबर हैं? मनीष गुप्ता हमारे वहाँ सराफा मेंबर के होल्डर नहीं है, और किसी भी सराफा व्यवसायी को गैर अनऑथराइज्ड व्यक्ति से लेन देन नहीं करना चाहिए। अगर लेन देन अनऑथराइज्ड व्यक्ति से करता है, दोनों दोषी पाए जाते हैं। यानी कृष्ण वर्मा ने अनऑथराइज्ड व्यक्ति से जो है ये लेन देन किया, हालांकि आपको कार्रवाई करने का मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला।